बाद आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। आखिर इस्तीफा देकर अग्नि परीक्षा क्यों देना चाहते हैं केजरीवाल? अगर उन्हें इस्तीफा देना ही था तो वो जब उनके ऊपर आरोप लगे थे तब दे देते या फिर जेल जाने के बाद दे सकते थे। उन्होंने यही टाइम क्यों चुना? अब हम लोग जितना केजरीवाल को आम समझते हैं शायद वो इतना नॉर्मल नहीं सोचते हैं। कहने को अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, बट मानो या न मानो केजरीवाल भी किसी से कम नहीं है। अभी वो बुरी तरह फंसे हुए हैं, तिहाड़ जेल भी जा चुके हैं। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिस पे केसेस ना हुए हों, फिर चाहे वो अमित शाह ही क्यों ना। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिस वजह से केजरीवाल ने जो इस्तीफा देने का दांव खेला है, उनको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, इसका क्या पूरा फायदा होगा। वीडियो को पूरा देखिए, आप भी जान के हैरान हो जाएंगे। सीएम केजरीवाल ने रविवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बता दिया है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, मैं राजनीति में पैसा कमाने नहीं आया था, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ देश सेवा है। रविवार को अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। उन्होंने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अगले 2 दिनों में सीएम के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं अब इस कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब जनता मुझे ईमानदार मानकर दोबारा चुनेगी। सीएम केजरीवाल ने अपने सहयोगी मनीष सिसोदिया को लेकर भी कुछ ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं अपने पद का त्याग करने जा रहा हूँ, वैसे ही मनीष भी अब एक बार फिर से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री तभी बनेंगे जब जनता उन्हें दोबारा जिताएगी। केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा के साथ ही चुनाव जल्द कराने की बात कही। सीएम केजरीवाल के इस ऐलान के बाद अब सवाल ये है कि अपने इस्तीफे से आखिर क्या क्या वो संदेश देना चाहते हैं और क्या इस तरह के फैसले सुने और उनकी पार्टी को भविष्य में क्या फायदा होने वाला है। वो इस्तीफा देना ही था तो वो जेल से दे सकते थे, जेल से क्यों नहीं दिया था, चलिए जानते हैं। शराब नीति मामले में जेल जाने के बाद से ही सीएम केजरीवाल पर अपने पद से इस्तीफा देने का दबाव था। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी उनसे लगातार पद छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन केजरीवाल ने जेल में रहते हुए अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। किसी के दबाव में नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों उन्हें इस मामले में जैसी जमानत दी, उन्होंने जेल से निकलने के बाद इस्तीफा देने में 2 दिन भी नहीं लगाए। आखिर केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजनीति के जानकार मानते हैं कि वो इस समय राजनीतिक फायदा और बीजेपी पर रणनीति के आधार पर बड़ी बढ़त लेना चाहते हैं। साथ ही वे दिल्ली की जनता को ये भी बताना चाहते हैं कि वो अपनी राजनीति बीजेपी के हिसाब से नहीं करेंगे। माना जा रहा है कि केजरीवाल का यह मूव उन्हें 2025 में होने वाले दिल्ली में चुनाव में फायदा जरूर पहुंचा सकता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये पैदा होता है कि क्या केजरीवाल को जनता की सहानुभूति मिलेगी। कहा जा रहा है कि जेल से बाहर आने के तुरंत बाद जैसे ही सीएम केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा दी, उससे इतना तो साफ हो गया है कि वे फिर एक बार जनता के बीच जाने की तैयारी में है। सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अब हम जनता की अदालत में जाने को तैयार हैं। अगर जनता को लगता है कि मैं ईमानदार हूँ तो वो मुझे दोबारा चुनकर लाएंगी। अगर उन्हें मेरी ईमानदारी पर शक होगा तो वो मुझे वोट ही नहीं देंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि हम राजनीति में सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता हासिल करने नहीं आए थे, हम देश सेवा के लिए राजनीति में आए थे। केजरीवाल ने जिस तरीके का भाषण दिया उसका एक मकसद दिल्ली की जनता की सहानुभूति हासिल करना भी माना जा रहा है। हाल ही में हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल के इस फैसले का अब क्या फायदा मिलेगा, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से आम आदमी पार्टी को आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी भावुक अपील से उनकी पार्टी को हरियाणा में फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण के दौरान सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया था जिसके तहत कोर्ट ने कहा था कि वह जेल में रहते हुए भी सरकार चला सकते हैं। कहा जा रहा है कि सीएम केजरीवाल ने इस बात का जिक्र एक सोची समझी रणनीति के तहत किया। वो ऐसा बोलकर एक तरफ तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश संविधान के मुताबिक चलता है और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बता दिया कि इस तरह के केस में उन्हें मिली जमानत से साबित करती है कि उन्हें कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। ऐसे में उनको जबरदस्ती जेल में भेजना और उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी। केजरीवाल के ये फैसला लेने के बाद आम आदमी के बीच फिर से आम देखने की तैयारी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उनकी छवि एक आम आदमी की थी, चाहे बात उनके पहनावे की हो या फिर उनके आवाज की हो। राजनीतिक करियर के शुरुआती कुछ सालों तक किसी बड़े नेता या सीएम वाला तामझाम उनसे कोसों दूर दिखता था, लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनके पास सुरक्षा का घेरा बढ़ा और उसके साथ ही उनके आवाज का रंग रूप भी बदला। एक समय पर बीजेपी ने उनके आवास के रिनोवेशन में किए खर्च को एक मुद्दा बनाया था। उनके नए आवास को लेकर कई तरह की बातें की गई, खासतौर पर जितनी लागत से सीएम आवास को नया रूप दिया गया था उसे लेकर समय समय पर सवाल उठ रहे थे। इन सब के बीच बीजेपी ने कई बार आरोप लगाया कि केजरीवाल अब वो आम आदमी नहीं जो एक आंदोलन से निकले थे। इन तमाम आरोपों के बीच अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में जेल चले गए। अब ऐसा माना जा रहा है कि केजरीवाल की इस फैसले से राजनीतिक कद अब और बढ़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये विपक्षी एकता को भी मजबूत करने वाला फैसला साबित हो सकता है। लोकसभा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा था। अब जब सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला किया है तो ये मानकर चला जा रहा है कि अगर 2025 में उनकी फिर सत्ता में वापसी हुई तो वो आज की तुलना में सबसे
मजबूत छवि के साथ राजनीति करते हुए नजर आएंगे। अब आज ही के दिन मनीष सिसोदिया केजरीवाल के घर जाएंगे और वहां पर तय किया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से कौन होगा। इसका फैसला जल्दी सामने आ जाएगा। खैर, आज की न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। भविष्य में भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।